हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये सिलेबस है आपके सामने, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये सब्जेक्ट आपको हो सकता है अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या इवन बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है सिलेबस में, बट मोर और लेस यही कवर किया जाता है जब आपको डेटा स्ट्रक्चर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है इन सी और सी प्लस प्लस, राइट। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो दिस इज स्पेसिफिक टू आईपी यूनिवर्सिटी। आपका सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन सी प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर दैट सब्जेक्ट। अब इसमें देखो आपके पास क्या है। आपने सी में पढ़ा था कि बेसिक कोडिंग कैसे करते हैं, तो सेमेस्टर 1 में आपको सी प्रोग्रामिंग थी जहां पे हमने सीखा कि बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। वी ऑल्सो डिड some special type of storage of data in the form of arrays, matrices and strings। अब उसी के ऊपर और डिटेल में और डेप्थ में आप काम करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल बी हैविंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देखोगे कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं, एरेस के ऊपर और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग एरे पे कैसे अलग अलग तरीके से की जा सकती है, कौन सा सबसे कम टाइम में होगा, कौन सा सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी से होगा। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो इट ऑलवेज हैज अ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहा जाता है इसे। और ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि भाई ट्रेड ऑफ कर रहे हो, एक के बदले एक लो तो आप एक चीज बचा सकते हो। या तो आप ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करो जो कि टाइम बहुत कम ले लेकिन वो मेमोरी ज्यादा लेगा, या फिर आप ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो जो मेमोरी स्पेस ज्यादा लेगा बट बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट कर देगा। So, या तो टाइम ज्यादा चाहिए या मेमोरी ज्यादा चाहिए, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज हम सेव कर पाएंगे। सो वो हमें देखना होता है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम के हिसाब से कि आपको कौन सा चूज करना है। तो वो एरे से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस आप यूनिट 1 में पढ़ोगे। यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा लिंक लिस्ट एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका मेमोरी एलोकेट होगी, फिर हम उसको स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिंक लिस्ट है जो आप स्टोर करोगे एंड ऑल दीज ऑपरेशंस यू विल बी परफॉर्मिंग ऑन द लिंक लिस्ट। यूनिट 3 में हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पढ़ते हैं जो कि लीनियर की कैटेगरी में ही आते हैं, एंड दीज आर स्टैक्स एंड क्यूज। सो स्टैक is based on LIFO, queue is based on FIFO, last in first out, क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो आपके पास किस तरह से डेटा इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है, क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है, उसके बेसिस पे ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स डिफाइंड है स्टैक एंड क्यू। सो वी विल बी स्टडिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एज वेल एज देयर एप्लीकेशन, ये कहाँ पे यूज होंगे और इसके प्रोग्राम्स हम बना के देखेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है। एंड यूनिट 4 में आपके पास है ट्रीज एंड ग्राफ्स। दीज आर योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पर डेटा एक लाइन की फॉर्म में अरेंज नहीं होता। ट्री जो है वो हायरार्किकल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करता है, एंड ग्राफ में ऑर्डर कोई होता ही नहीं है। सो वी जस्ट attach the things, we don't have a specific order। It is very much used in computer networks, it is very much used in जैसे सिटीज के मैप्स होते हैं और आपको उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, तो वहां पर आपके ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर इनके ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कैसे परफॉर्म होते हैं, इनमें सर्चिंग सॉर्टिंग ट्रेवर्सल कैसे होता है। सो ऑल दोज एल्गोरिथम्स वी विल बी स्टडिंग इन दिस। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप भी मिलती है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेटर आप एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी पा सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, चाहे वो आपकी गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, एप्पल हो, they ask a lot of questions from data structures and algorithms when they come for placements or when you appear in their competitive exams। तो आपकी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज बहुत 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 स्ट्रांग होनी चाहिए। लैंग्वेज की आपके पास चॉइस होती है, आप डेटा स्ट्रक्चर सी में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो। बेस्ट कंसिडर किया जाता है सी प्लस प्लस में, बट अभी आपके साथ सी में आप कर रहे हो तो हम सी में करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट जब आप सी प्लस प्लस करोगे यू विल गेट टू नो व्हाट चेंजेस आते हैं, बट कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में सेम ही रहते हैं। सिर्फ प्रोग्राम लिखते टाइम आपको थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो इधर उधर हो जाता है। अदरवाइज जो डेटा स्ट्रक्चर के कोर कंसेप्ट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। ट्री ट्री ही रहेगा, ट्री में कैसे डेटा स्टोर होता है वो लॉजिक वही रहेगा, एल्गोरिदम सेम रहते हैं, ठीक है। सो जो भी हम इसमें कोडिंग करेंगे, जो भी हम देखेंगे, उन सब के एल्गोरिदम सेम रहेंगे, पर उसको आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसके हिसाब से कोड थोड़ा सा
चेंज हो जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि इसमें मार्क्स लेकर आने हैं, बल्कि इसलिए पढ़ना है कि बस इसको तो घोट के पी जाना है। ठीक है, कि कुछ भी हो डेटा स्ट्रक्चर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। कराने के लिए मैं हूँ, लेकिन उतनी ही मेहनत आपकी तरफ से भी चाहिए। सो आई विल डू माई साइड्स बेस्ट, यू डू योर साइड्स बेस्ट, एंड देन आप किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच पाओगे इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज। सो ये तो आपका सिलेबस था। बाकी पढ़ते टाइम सिलेबस कुछ होता नहीं है, जितना सीख सको उतना कम है ना। सो वो तो आपको नॉलेज है, जितनी गेन करो उतनी आपके लिए अच्छी होगी। सो ये आपका सिलेबस है फॉर थ्योरी। सिमिलर वे वी हैव द सिलेबस फॉर लैब। इसमें कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो। सो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आपको अपनी प्रोग्राम फाइल में लगाने होंगे, वो यहाँ पर दिए गए हैं। सो वी कैन क्रिएट दीज प्रोग्राम्स, डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज अलग हो सकते हैं। ये कोर्स ऐप के ऊपर भी है, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर आईपी यूनिवर्सिटी, बट सबके लिए सेम ही होता है। सो दिस वन इज रिकॉर्डेड। आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, जैसे कि बाकी कोर्सेज में मैंने आपको बताया। वीक में एक लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आपको सारे प्रोग्राम्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वो सब आपको यही कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी कैरिंग फॉरवर्ड दिस थिंग अहेड फ्रॉम हेयर। सो कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर लिख के पूछ लेना, कुछ भी पूछना चाहते हो। एंड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर लिखो। यस, वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि सबसे मुश्किल बट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। सो इफ यू आर एक्साइटेड, डू राइट इन द कमेंट्स एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डाउनलोड द ऐप। That is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care of yourself.